तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करके हम सम प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था, हमने सेल और क्वांटिटी वाले कॉलम का सम प्रोडक्ट निकाला था, पर यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे ये सम प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारी पहली कंडीशन होगी वो होगी एलिस, यानी कि सेल्स पर्सन का नाम जो है वो एलिस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में हम लिखेंगे कि पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। और फाइनली इन दोनों रेंज का सम प्रोडक्ट निकाल के हम टोटल सेल को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सम प्रोडक्ट टाइप करूँगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक और ब्रैकेट अप्लाई करूँगा, अपनी पहली क्राइटेरिया वाली रेंज सेलेक्ट करूँगा, इक्वल टू एंटर करने के बाद मैं अपनी पहला जो क्राइटेरिया है उसे सप्लाई करूँगा जो कि है एलिस। इसके बाद ब्रैकेट बंद करूँगा, एस्ट्रिक साइन दूंगा, दूसरा ब्रैकेट खोलूँगा, दूसरी क्राइटेरिया वाली रेंज सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अपना दूसरा जो क्राइटेरिया है वो डालूंगा जो कि है ऑनलाइन। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, अगेन मैं एस्ट्रिक साइन यूज़ करूँगा, अब एक और रेंज में सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे अब मैं सम रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। सम प्रोडक्ट में एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाता है जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है वो आपकी सम रेंज है। फिर मैं दोबारा एस्ट्रिक साइन दूंगा और इस बार ब्रैकेट के अंदर मैं क्वांटिटी वाली रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करूंगा। अब जैसे ही मैं सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूंगा, हमको इन दो कंडीशन के बेसिस पे जो टोटल सेल है उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो जो टोटल सेल आ रही है वो आ रही है 5,23,548 रुपीज़।